फांसी होनी चाहिए। वो इंसान कितना दरिंदा था, हैवान था जो उसके अंदर बैठा हुआ था, और जानने के बावजूद भी उसने गाड़ी को रोकने की नहीं कोशिश की है। इतनी बड़ी बॉडी, लड़की सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, इतनी बड़ी बॉडी पहिए के नीचे आ रही है, और फिर उसके आने के बावजूद भी उसकी लिमिट और मर्यादा पार किया जा रहा है, उसको खींचे लिए जा रहे हैं। जब तक नशा और ये कानून में सख्त नहीं होगा, कोई सुरक्षित नहीं रहे। दिल्ली सरकार फेल है। सबसे बड़ा करप्ट सुल्तानपुरी थाना और कंझावला थाना। पैसा दो, कुछ भी करो और जाओ यहाँ से आराम से मौज लो। दिल्ली में आज की डेट में महिला 1% भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में कई भी लड़कियों को देख लो, वो अनसेफ ही है। और गाड़ी के अंदर सर, जो भी गाड़ी के अंदर जो भी मतलब चलाता है, उसको कंकड़ भी आ जाए उसकी भी महसूस होती है। क्या इतनी बड़ी बॉडी को 12 किलोमीटर लेके घूमते रहे, उन्हें पता नहीं था? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। हम आपको बता दें कि जिस वारदात को अंजाम दिया गया था 31 दिसंबर की रात को, जहां पर दिल्ली वाले नए साल मना रहे थे, उस दिन एक अंजलि नाम की व्यक्ति जब अपने घर रात को करीब 3-4 बजे लौट रही थी, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी की चपेट में आने के कारण उसकी हत्या हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज आ गई, जिसके बाद उसके पार्थिव शरीर को घर वालों को सौंप दिया गया। और अभी हम आपको बता दें कि अभी हम विजय विहार में हैं, जहाँ पे शिवपुरी मुक्ति धाम है, और यहाँ पे हम अभी मौजूद है जहाँ पे अंदर उस अंजलि की पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम किस तरह से मीडिया के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं। मैं आपको एक बार अपने लेफ्ट साइड में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे अभी सुरक्षा कर्मी तैनात है, देख सकते हैं आप। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना उस रात को आई, जिस तरह से एक लड़की को 12-13 किलोमीटर तक घसीटा गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना भी है कि उन्होंने पीसीआर को कॉल करा था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि एक पार्थिव शरीर को किस तरह से यहाँ पे पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। साथ में हम आपको दिखा दें कि अभी सुरक्षा में किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को खड़ा किया गया है। शायद अगर ये पहले सुरक्षा दिया गया होता तो अभी वो लड़की कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा भी चांस था तो वो बच जाती। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जिस तरह से नशे में वो 5 लड़के थे, उनका कहना है कि हमें पता नहीं चला। हालांकि गाड़ी की स्पीड मात्र 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, फिर भी उसके बावजूद भी उस लड़की के एक भी टुकड़े का निशान नहीं मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। ये सामने देखिए किस तरह से पूरा का पूरा आपको देखेंगे तो तमाम मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो किसी भी बल के जवान हो, तमाम लोगों को यहाँ पे खड़ा किया गया है। और हम आपको बता दें कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एंट्री गेट पे भी पूरे चाक चौबंद के साथ सुरक्षा पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के जवान बिल्कुल तैनात है। लेकिन सवाल इसमें यह भी उठता है कि जब किसी ने देखा और उन्हें जब कांटेक्ट की 100 नंबर पे पीसीआर को बुलाया, तो अब उस समय क्यों नहीं सुना गया? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, लड़कों को फांसी होनी चाहिए। मैम, अभी उस लड़की को अंदर उसके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है, तो आप क्या अभी अंदर से आ रही हैं? हाँ जी, मेरे सामने से सब कुछ मैं देख के आ रही हूँ अपनी आंखों से। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि अभी जो उनकी मम्मी है और उनके भाई हैं, वो अभी उनकी हालत ठीक है? उनकी हालत बिल्कुल कुछ भी कहने लायक नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जी। देखो, जिनके बीच में इतना बड़ा हादसा होता है, उनकी हालत कैसे ठीक रह सकती है? हमारी सबकी हालत ठीक नहीं है। जो हमारे रिश्ते में कुछ नहीं लगती थी, हम उसके इंसाफ के लिए इतनी दूर से चल के आए हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, तो वो तो खुद की उनकी बेटी है, उनकी हालत कैसे ठीक रह सकती है सर? क्या उनकी मम्मी आई है? जी, मम्मी भी है, सिस्टर है, पूरा फैमिली है। उनके पापा नहीं है क्या? पापा नहीं है। तो ये किस तरह से ये पूरे घटना को आपने देखा और क्या चाहती हैं आप? देखो, हम ये चाहते हैं, परिवार वालों की भी ये मांग है, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ये तो नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें हैं। गाड़ी के नीचे अगर छोटा सा पत्थर भी आ जाता है तो वो भी हमें बता देता है, टायर अपने आप ही गाड़ी बोल जाती है कि हाँ, मेरे नीचे कुछ आ चुका है। वो इंसान कितना दरिंदा था, हैवान था जो उसके अंदर बैठा हुआ था, और जानने के बावजूद भी उसने गाड़ी को रोकने की नहीं कोशिश की है। लेकिन उसको पता था। अब ये गोल गोल घुमाया जा रहा कि मेरे को नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पैर के चप्पल के नीचे अगर छोटी सी कील या छोटा सा पत्थर भी आ जाए तो कैसे ना पता लगे कि हमारे पैर के नीचे कुछ नहीं है?
हम अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, तो भी महसूस कर सकते हैं हमारी आंखों के नीचे कुछ आ चुका है। इतनी बड़ी बॉडी, लड़की सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, इतनी बड़ी बॉडी पहिए के नीचे आ रही है और फिर उसके आने के बावजूद भी उसकी लिमिट और मर्यादा पार किया जा रहा है, उसको खींचे लिए जा रहे हैं। वो लड़की काम क्या करती थी? वो लड़की सर वो काम करती थी बेचारी, अपने परिवार को वही संभाल के चल रही थी। पापा एक्सपायर हो गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो लड़की एक होटल में रूम बुक करी थी, वहाँ से वो करीब रात को 2:30-3 बजे के करीब वो निकली थी। देखो वो एंजॉय करने का समय था। सर पर्सनल लाइफ होती किसी की, वो तो लाइफ है, बोलने नहीं चाहिए। पर्सनल लाइफ सबकी होती है, एक लड़की है मतलब ये नहीं है आप तो घुमा के कि लड़की को गलत बनाओगे, ये नहीं होता कभी। नहीं, वो सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको लड़की है, हाँ 1 सेकंड, लड़की के साथ में लड़की है सर, वो लड़की गलत नहीं है। साथ जो एक लड़की थी उसकी हालत, वो उसकी फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्या उनको भी ज्यादा चोट आई है? उनको ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इस बच्ची को चोट आई है। अच्छा, बिल्कुल। देखो वो उस दिन का जो वो दिन था, नया साल था, एंजॉय करने का समय था, बच्ची है, बाहर पढ़ती है, नौकरी करती है, एक घर को संभाल के चल रही है, बिल्कुल एक रियल बेटी की तरह वो अपना फर्ज निभा के चल रही है। तो कौन सी छोटी, ये तो कोई सी बड़ी बात नहीं है कि होटल में जाके उसने अगर कुछ खा भी लिया, एक साल में एक बार एंजॉय। क्या लगता है आपके हिसाब से कि ये ज्यादातर जो ऐसे क्राइम है क्या वो शराब की वजह से होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, शराब ही कारण है ये। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? बिल्कुल ये तो हकीकत है। रात में आपने ही मीडिया ने दिखाया, जिप्सी वाले दिखाए थे आपने, जो सो रहे थे आराम से। 12 किलोमीटर वहाँ तक के लिए बहुत दूर होता है। क्या कोई चौक पे जिप्सी वाला नहीं था? कुछ नहीं था, सारे बंद थे। 2-2-3 दिन के बीच में पैकेट है। और अभी यहाँ पे इस तरह से पुलिस कर्मी जो तैनात है तमाम, इस चीज़ को लेके क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि सच में आपको पहले बुला 35 रुपये पहले अब ने करे थे, 50 बिहार में हुए थे, फिर एक हो गया, उसके बाद फिर नया केम आएगा, फिर 2 इधर। ये जो न्यूज़ है ना ये बंद हो जाएगी 2 दिन बाद। अब सही है, आज पुलिस को इकट्ठा किया, कानून सख्त नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा अब तक। पुराने साल नए साल पे ही इकट्ठा करके और ये मजमा लगा दिए होते तो आज ये हादसा नहीं होता। और 20 किलोमीटर किसी लड़की को फंसा हुआ ना, गाड़ी चला ले, कोई चला सकता नहीं, मतलब ही नहीं। एक पंचर हो जाती है गाड़ी तो पता चल जाता है। 16 दिन ना आज पुलिस को ध्यान आया कि यहाँ पब्लिक इकट्ठा हो रही है और इतना फोर्स CRPF पुलिस लगा दिया गया। ये उस दिन क्यों नहीं लगाया गया? कहीं कुछ एक भी उसके बाद बोला जाता है बस पुलिस वाले लगे हुए ध्यान कर रहे, कहीं कुछ नहीं लगाया जाता। कोई पुलिस वाला नहीं, जो कुछ दिखाई नहीं दे। सिक्योरिटी सबसे बड़ी कमी दिल्ली सरकार की है, केजरीवाल सरकार की भी कमी है। कोई कुछ नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो दिखावा कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। ये गरीब मारा जाएगा, गरीबी मारा जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद बात 1 मिनट, बात गरीब की नहीं है। अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, गलत हुआ है, तो बात उस चीज पे होगी। बात अमीर गरीब की नहीं है किसी चीज। क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था आप लोगों को सही लगती है? बिल्कुल बेकार है ये केजरीवाल सरकार। हाय उसको सख्ती करना चाहिए और नशा भी बंद करने, शराब के ठेके बंद करने चाहिए। महिलाएं सुरक्षित हैं? जब तक नशा और ये कानून में सख्त नहीं होगा कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार फेल है, केजरीवाल फेल है। दिल्ली सरकार के अंदर पुलिस आती नहीं है, दिल्ली सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर है। और सबसे बड़ा करप्ट सुल्तानपुरी थाना और कंझावला थाना। पैसा दो कुछ भी करो और जाओ यहाँ से आराम से मौज लो। बिल्कुल ये दोनों थाना जो है ना इतना करप्ट हो रहा है, इतना हादसा होता है, इतना मतलब वो होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े अफसर भी हाँ जी फ़ोन कर दिया SHO के पास चले जाओ, SHO कहता भाई आईओ से मिल लो, बस वो अब मिल लो भाई, पैसे दो अपना काम करो। ऐसी हालात हो रही है तो हादसा तो होनी है। नहीं तो इतनी बड़ी हादसा, जो छोटी हादसा नहीं मानो इसको, 20 किलोमीटर लगभग जो है लेके चला गया, गाड़ी में फंसी हुई। और मतलब दिल्ली में 4 जगह पुलिस का पैकेट है इधर रास्ते में, 4 जगह में एक भी नहीं दिखाई दिया। एक चीज पूछना चाहूंगा, जो ये सुल्तानपुरी थाना से लेके कंझावला थाना है, इसके बीच में बैरिकेडिंग लगती है? 3-4 जगह लगती है। एक तो बिल्कुल यही है, बड़ी चौकी तो कोने वाली है, उसके बाद ये बेगमपुर की है, उसके बाद वहाँ कराला के पास है, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं देखा है, दिखाई नहीं है। मतलब आज जो प्रशासन को खड़ा किया गया है, ये प्रशासन उस दिन खड़ा करना चाहिए जिस दिन हादसा का हमारी संभावना थी। उस दिन तो किसी ने आया ही नहीं, आराम से अपने दारू पी के मौज ले रहे हैं। भाई हादसा तो होनी है। और आज उनको बताया गया। हाँ जी भैया कैमरा हटाओ, वो तो नहीं बोलो। 20 साल बेमिसाल में भी तो बताया गया कि एक पुलिस वाला सो रहा था और एक भी दारू पी के गाड़ी चला रहा था। बताया गया 20 साल बेमिसाल में, न्यूज़ में भी बताया गया, मैंने देखा है उसमें भी।
यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बता दें कि यहाँ पे सुल्तानपुरी थाना से लेकर कंझावला थाने के बीच में 3 चेक पोस्ट लगता है पुलिस के द्वारा लगाया जाता है। हालांकि उसमें भी ढीलासिली दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। साथ में हम आपको बता दें पुलिसकर्मी भी तमाम मौजूद है और इसी शिवपुरी मुक्ति धाम के अंदर अंजलि जो है उसके शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। मैं पहाड़गंज रहता हूँ, नबी करीम। मैं सुबह का यहाँ घूम रहा हूँ आके। आप सुबह से ही पहाड़गंज मेरा घर है, नबी करीम के अंदर। मैं सुबह से यहाँ पे हूँ। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने उनके परिवार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की आ जाएगी। 10 लाख रुपए केजरीवाल दे रहा है ना। मैं मेरे जो ग्रुप के लड़के हैं ना, जो मेरी टीम के लड़के यार दोस्त और अदरवाइज जो भी होते हैं, हम 10 के 20 इकट्ठे कर देंगे, लड़की आ जाएगी। पैसों से औलाद आ जाती है। कल को मेरी बहन के साथ हो जाए तो केजरीवाल कहेगा तुम 50 लाख रुपए ले लो, तो मेरी बहन वापसी आ जाएगी क्या? उसकी भी तो लड़की है, केजरीवाल की भी। उसकी बेटी नहीं है, उसके घर में बहन नहीं है। जिस पे बीतती है वही जानता है। बाकी तो फोटो खींच के चले जाते हैं लड़के जितने हैं। जिसके घर की बीतती है ना, जिसके घर की जाती है, उसी के घर को पता होता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। रोटी भूख प्यास सब मिट जाती है जिसकी औलाद जाती है। रोजगार चला जाए ना, कमाना खाना सबर हो जाता, दोबारा कर लेंगे। बात बताइए, चली जाए ना भाई, तो सबर नहीं होता बिल्कुल भी। जिस तरह से उस गाड़ी में 5 लड़के थे, वो पांचों जा रहे थे और गाड़ी में कोई चीज चिपक जाती है, 50-60 किलो वजन तो होगा कम से कम। अगर वो चीज अटक जाती है तो क्या उनको पता नहीं चलेगा? मैं एक बात बताऊँ आपको, तुम गाड़ी को धक्का दो, गाड़ी वालों को धक्का दो। जिस रोड पे से गाड़ी गई है ना, कंझावला के, दिल्ली का सबसे खराब रोड है ये। अब सही हुआ है। मेरी खुद स्कूटियाँ पलटी है यहाँ पे कई बार। नहीं कि नहीं, एक गड्ढा 6 इंच का ना तो दूसरा 12 इंच का, उससे अगला। हाँ, और पूरे रोड पे MLA वहीं रहता है, ये अलावत है। उसके घर के बाहर बोर्ड देगा, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी वाले कृपया मेरी कोठी पे ना हो। जीता भी तो यहीं से था, जब आराम के वोट मांगने आया था यहीं से तो जीता था, कॉलोनी वालों से। आज तुम घर में बिठाने में मना करते हो, रहने दो, जूते की स्मेल आएगी। गेट पे से ही पूछ लो क्या काम है। सर आपको कि ये शराब की वजह से हुआ है ये घटना? सर जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। बहन को हमारी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इतना दर्दनाक हादसा जीवन में पहली बार देखा है और भगवान आखिरी बारी दिखाए। क्योंकि किसी की भी बहन बेटियों के साथ ये होना बहुत गलत है। और जबकि उसकी फ्रेंड जो निधि है, उसने आज तक में इंटरव्यू दिया है कि लड़कों को पता था म्यूज़िक नहीं बज रहा और वो नीचे फंस गई है, वो चिल्लाई है, उसके बाद भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। गाड़ी को 4-5 बारी आगे पीछे किया गया, फिर भगा के ले गए। तो वो लड़की जो थी, उसकी फ्रेंड थी, वो भी चाहती तो पुलिस को कॉल कर सकती थी। सर दोनों तरफ से गलती है। पहली उसकी फ्रेंड की गलती है जिसको ऑन द स्पॉट कॉल करनी थी PCR को। दूसरी गलती उसके वो जो लड़के थे गाड़ी में, उनकी गलती है। काली शीशे गाड़ी थी बेलिनो। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये कहना चाहिए कि म्यूजिक बज रहा था, इस वजह से लड़की को पता नहीं लगा। ये सरासर झूठ और गलत है। दिल्ली में महिला कितना सुरक्षित है? महिलाएं सर दिल्ली में आज की डेट में महिला 1% भी सुरक्षित नहीं है। अरे मोदी की आप दिल्ली में कई भी लड़कियों को देख लो, वो अनसेफ ही है। और जिस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है सर, वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है कंझावला में। और हमारी बहन कितनी बार सड़कों के नीचे उछलती हुई गई होगी, क्योंकि बेलिनो के नीचे सर फंसा है, पूरी बॉडी फंसी है, तो बहुत बुरे हालात हुए होंगे उस समय। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। वो यहाँ पे तमाम है उसमें कि लड़की की हड्डियाँ भी घिसी हुई थी पीछे से। हाँ सही बात है, हड्डियाँ। एक बात बताओ, मैं नशे में हूँ साहब, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे गड्ढा नहीं दिखेगा नशे में? अगर हम इतने नशे में होते, गाड़ी कहीं तो ठुकती, बिना उससे पहले कहीं दीवार में लगती, कहीं ना कहीं तो लगती। नशे में भी लगी है। क्या लगता है आपको ये जानबूझ के किया गया? जानबूझ के नहीं है, सारी चाहे नशे में था बंदा, चाहे नशे में लगी है। मान लो मैं कार चला रहा हूँ दारू पी के, मेरी गाड़ी के नीचे 5 फुट की तो होगी हमारी बहन, या 3 फुट की, 4 फुट की, कुछ तो हाइट होगी। गाड़ी की चौड़ाई कितने फुट की होती है? तुम सारी छोड़ो, ब्लैन कितनी चौड़ी होती है? सर मेरे पास बेलिनो है ना, पे कितनी चौड़ाई होती है? पैर के हिस्से लगा लो नीचे के, इतना सीना। उस गाड़ी में 5 लड़के थे, 5 में से किसी न किसी को तो महसूस हुआ होगा। सबको महसूस हुआ है, सबको महसूस हुआ है। गोल गोल घुमा रहे हैं गाड़ी को, पर वो सबको जानबूझ के गाड़ी को कई बार डर गए कि कैसे भी हमारी जान छूटे। और गाड़ी के अंदर सर जो भी गाड़ी के अंदर जो भी मतलब चलाता है, उसको कंकड़ भी आ जाए उसकी भी महसूस होती है। क्या इतनी बड़ी बॉडी को 12 किलोमीटर लेके घूमते रहे, उन्हें पता नहीं था? 10 से 12 किलोमीटर तक कोई PCR नहीं,
कोई चेक पॉइंट नहीं, जिस वजह से लड़के पकड़े नहीं गए। अगर उस समय हमारी पुलिस पकड़ लेती तो हमारी बहन जिंदा होती। पुलिस ने हालांकि 304 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। 304 जिसमें ये मान लीजिए कि गैर इरादतन, मतलब कि जानबूझ के उसकी हत्या नहीं की गई। पर सर जिस हिसाब से वाकया लग रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि जानबूझ के उनको पता था कि लड़की फंस गई है पर भी बचाया नहीं गया, तो ये गैर इरादतन हत्या तो बिल्कुल 302 का मामला लगता है कि लड़कों ने लड़की को उसी समय सेव नहीं करा। अगर वो पुलिस को कॉल करते, पुलिस आती गाड़ी के नीचे निकालती। सर एक चीज़ और आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, इन सब तमाम बीच में हालांकि दोषी तो है वो जिसने उसकी हत्या की और उसको पता नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इन सब मुद्दों के बीच में एक सवाल और गुजरा है कि जब दिल्ली पुलिस को किसी ने कॉल किया तो उन्होंने फिर क्यों नहीं सुना इस चीज़ को? दिल्ली पुलिस ने नहीं सुना। देखो 100 नंबर पे कॉल किया गया था, एक व्यक्ति ने देखा था, भाई बोला था उधर ही कि जब 100 नंबर को कॉल हुई थी उसमें एक जिप्सी वाला सो रहा था आराम से उस टाइम पे दारू पी के। अभी किसी ने बोली थी ये बात। अब देखो उस चीज़ को तो ना हमने देखा ना तुमने देखा। अब ये अगर ये वाली चीज़ है, मान लो थाने में SHO ACP के ऊपर एडिशनल DCP, उसके ऊपर DCP भी होता है, तो ये सारे काम पहले ही अरेंजमेंट करे हुए होते हैं कि भाई तेरी डिवीज़न तेरी बीट में इतने बंदे, चाहे त्योहार का दिन है 10 फालतू रह गए, कभी मुहर्रम हो या रामनवमी हो, दशहरा, तब तो सारी पुलिस इकट्ठी हो जाती है। तो नए साल की कोई वैल्यू नहीं है, नए साल पे भी होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा नए साल पे मीटिंग की गई थी और सुरक्षा के चाक चौबंद को भी नज़र में रखने की बात कही। सर न्यू ईयर का मौका था, न्यूज़ में हर न्यूज़ में कि इतने पुलिस वाले तैनात हैं, तब वहाँ क्यों नहीं था? क्योंकि अगर वहाँ कोई होता तो बहन सेफ होती। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की गलती बिल्कुल है। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी जो अंजलि के माँ हैं और उनके परिवार वाले हैं वो तमाम लोग अंदर ही हैं इसी में, और अंजलि का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।